जिस दिन आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उस दिन लगता है अब लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन सच ये है कि उस दिन से लेकर जब तक दूसरा पक्ष पहली बार कोर्ट के सामने आता है, बीच में कुछ नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई फैसला नहीं, सिर्फ इंतजार। और ये इंतजार हफ्तों का नहीं होता। बेंगलुरु की रूरल कोर्ट्स पर हुई एक स्टडी के मुताबिक औसतन 273 दिन का होता है। यानी एक पूरे सिविल केस की जिंदगी का करीब एक चौथाई हिस्सा सिर्फ इस एक चीज में खप जाता है, सामने वाले तक नोटिस पहुंचाने में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भारत की अदालतों में 5 करोड़ 64 लाख मामले पेंडिंग हैं और इनमें से 41% तो अपीयरेंस और सर्विस के स्टेज पर ही अटके हुए हैं, यानी शुरू ही नहीं हुए। आज हम वहीं गहराई में जाते हैं। वो कौन सी असली वजह है जिससे इंसाफ का पहला कदम ही महीनों तक कहीं पहुंच नहीं पाता। पहला कदम आसान है। आपका वकील एक प्लेंट दाखिल करता है, कोर्ट रजिस्ट्री उसे चेक करती है, केस को नंबर मिलता है। लेकिन उसके बाद अदालत को दूसरे पक्ष तक ये बात पहुंचानी होती है कि उस पर मुकदमा हुआ है। इसे कहते हैं समन्स। और जब तक ये नोटिस उस तक ना पहुंचे, वो अपनी बात रख ही नहीं सकता और आपका केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही वो जगह है जहां इंसाफ अपने ही कागज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तरसता है। क्यों? क्योंकि जिस स्टाफ को ये नोटिस पहुंचानी है, वो अक्सर जरूरत से कम है, ठीक से ट्रेंड भी नहीं, पता गलत हो सकता है, और सबसे आम वजह सामने वाले जानबूझकर मिलने से बचता है। क्योंकि उसे पता है जितनी देर नोटिस नहीं पहुंचेगी, उतनी देर उसे कोई जवाब नहीं देना। जब सामान्य तरीके से ये नोटिस नहीं पहुंचती, तो कानून कहता है अखबार में छपवाओ या घर के बाहर चस्पा करो। ये रास्ता और लंबा है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, ना ही सिर्फ एक शहर की। 2019 में भी एनजेडीजी के डाटा में लगभग यही पैटर्न दिखा था। दिल्ली की अदालतों पर एक नेशनल मिशन की रिपोर्ट का अनुमान है कि कमर्शियल मामलों में जमा हुए बैकलॉग का करीब आधा हिस्सा सिर्फ नोटिस पहुंचाने की इसी देर की वजह से है। मतलब आपसे पहले लाखों लोग बरसों से इसी एक स्टेज पर अटके रहे हैं और आगे भी अटकते रहेंगे जब तक कुछ बदले नहीं। तो सवाल ये उठता है, अगर सिर्फ एक कागज पहुंचाना है तो इसमें महीनों क्यों लगे? क्या ये देरी रोकी नहीं जा सकती? जवाब है, रोकी जा सकती है। और रोकी भी गई है, बस आपके लिए नहीं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जहां बड़ी रकम और कंपनियां जुड़ी होती हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है जवाब देने की समय सीमा 120 दिन है। उसमें एक दिन भी ज़्यादा नहीं। ये रूल इतना पक्का है कि पिछले महीने ही 13 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे और सख्त कर दिया। यानी जब पैसा और कंपनियां जुड़ी हों, सिस्टम खुद अपने लिए सख्त डेडलाइन बना लेता है। लेकिन जब बात एक आम आदमी की जमीन के विवाद की हो, वहां ऐसी कोई सख्ती नहीं। तकनीकी हल भी आजमाए गए हैं। ईमेल और व्हाट्सएप से नोटिस भेजना, एनएसटीपी नाम का एक ऐप जो प्रोसेस सर्वर के काम को ट्रैक करती है। लेकिन इन सुधारों पर काम करने वाली संस्था विधि की अपनी रिपोर्ट कहती है ये बड़े पैमाने पर लागू ही नहीं हो पाए। और मान लीजिए ये नोटिस आखिरकार पहुंच भी जाए, तो लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अब 30 दिनों में जवाब आना है, जरूरत पड़ने पर 90 दिन। और फिर कोर्ट तय करता है कि असली विवाद किस बात पर है। फिर आता है एविडेंस का दौर, जहां दोनों तरफ के गवाहों को हाजिर होना है। और अक्सर कोई ना कोई हाजिर नहीं हो पाता। अगली तारीख मिल जाती है, फिर अगली तारीख पर तारीख वाली जो शिकायत आपने कभी सुनी होगी, उसकी जड़ें अक्सर यही होती हैं। और उसे हम एक पूरे अलग एपिसोड में खोलेंगे। फिर बहस और आखिर में फैसला। अगर मामला सिविल ना होकर क्रिमिनल होता, जैसे चोरी या मारपीट, तो ये सफ़र कोर्ट से शुरू ही नहीं होता। थाने में एफआईआर से शुरू होता, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्जशीट। वो अपने आप में एक अलग सफ़र है जिसे हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले एपिसोड में समझेंगे। लेकिन असली बात यह है, आपने जो पहला कदम उठाया था इंसाफ की उम्मीद में, वो कदम खुद ही बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बहस के महीनों तक कहीं पहुंच ही नहीं पाता। जिस सुने जाने की हक की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो हक कभी शुरू ही नहीं हुआ। और इसमें न जज की गलती है, न आपकी। ये सिर्फ डिले नहीं है, ये वो वक्त है जो आपकी ज़िंदगी से चुपचाप निकल जाता है, इससे पहले कि कोई आपकी बात सुने भी। तो अब सवाल ये है, इन स्टेज में से कितनी जज की सीधी मौजूदगी मांगती है और कितनी सिर्फ प्रशासनिक है? और अगर देश में जजों की कमी भी है, तो क्या सिर्फ ज़्यादा जज रख देने से ये रफ्तार बदल जाएगी? अगले एपिसोड में हम यही पूछेंगे, क्या भारत में सच में जजेस की कमी है? अगर आज का एपिसोड आपको नया नज़रिया दे गया हो, तो न्यायवीर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।